हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज के इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। आइए समझते हैं हाउ टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 10 लोगों का होना जरूरी है। इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। प्रत्येक मेंबर का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए एंड इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना होना चाहिए। द एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव फैमिली सोसाइटी। आइए समझते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब ऐच्छिक संस्था। कोई भी पर्सन जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो वह इस सोसाइटी में फ्री एंट्री या एग्जिट ले सकता है। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट्स, वन मैन वन वोट। सारे मेंबर्स को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हो। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इस सोसाइटी का मेन मोटो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। प्रॉफिट के कुछ भाग को एज ए डिविडेंड कैपिटल के प्रोपोर्शन में दिया जाता है और बचे हुए सरप्लस को बोनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन ऑफ मेंबर्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब देयर इज ए सेपरेशन ऑफ सोसाइटी टू देयर ओनरशिप। मतलब सोसाइटी एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद अपने ओन नेम में प्रॉपर्टी को बाई एंड सेल कर सकती है एंड नेक्स्ट है वह अपने खुद के नेम में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मेंबर्स के डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन और इंसॉल्वेंसी का कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाउ आइए अब इसके मेरिट्स को समझते हैं। लिमिटेड लायबिलिटीज। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में लॉस होता है तो क्रेडिटर मेंबर से उनके पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन और इंसॉल्वेंसी का सोसाइटी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सेटअप मींस ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। And next है no restriction on the basis of caste and religion, thus free entry and exit. Next है economical functioning. Most of the activities members वही perform करते हैं, like direct purchase of raw material, so low cost of raw material and only cash trading means no patent. Next है state patronage. इन सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं लाइक कंसेशन इन टैक्सेस, रॉ मटेरियल एट सब्सिडाइज्ड रेट, लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट एंड इजी टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड लास्ट है सोशल यूटिलिटी। यह प्रमोट करता है सोशल जस्टिस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प, मोरल वैल्यूज एंड प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। आइए इसके डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। लिमिटेड कैपिटल। प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट मेंबर को कैपिटल इन्वेस्ट करने से डिस्करेज करता है, सो दी सोसाइटी फेसेस शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है नो मोटिवेशन। इफोर्ट एंड रिवॉर्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं होता, सो मेंबर अपना बेस्ट इफोर्ट नहीं देते। एंड नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। अक्सर कमेटी और उनके मेंबर्स के बीच में झगड़े होते रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसा कि गवर्नमेंट बहुत से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, सो बदले में वह बहुत से रेगुलेशन एंड कंट्रोल लगाती है। एग्जांपल ऑडिट ऑफ अकाउंट एंड सबमिशन टू रजिस्ट्रार। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस तरह की सोसाइटी कंज्यूमर्स के द्वारा फॉर्म होती है। ये लोग गुड्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और सोसाइटी के मेंबर्स को लो कॉस्ट पर सेल करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी आर
Ensure steady supply of essential goods. Supply of goods at reasonable cost and with better quality. नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। यह स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कंसिस्ट करता है जिन्हें इंडिविजुअली गुड्स को प्रोक्योर करना डिफिकल्ट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव रॉ मटेरियल की स्टडी सप्लाई इंश्योर करना होता है। प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड हेल्प प्रोड्यूसर टू पे अटेंशन टू प्रोडक्शन। एंड सेकंड है प्रोड्यूसर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन प्रोड्यूसर का काम गुड्स का स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करना होता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। यह भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कंसिस्ट करता है। इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के आउटपुट को मार्केट में एक साथ लाया जाता है और उन्हें अच्छे प्रॉफिट पर सेल किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी आर to ensure a steady market for output of its members, to ensure the best price for the output। इस सोसाइटी का काम ट्रांसपोर्टेशन, वायर हाउसिंग एंड पैकिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है, जो कि एक इंडिविजुअल मेंबर के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। नेक्स्ट है यह ऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी इंश्योर करता है, लाइक वेइंग, मेजरिंग एंड डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर। आइए नेक्स्ट समझते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। यह उन पीपल को कंसिस्ट किए हुए होते हैं जिनके पास लिमिटेड फंड और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती है। अगर ये किसानों के द्वारा फॉर्म्ड हो तो इन्हें रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, और अगर ये अर्बन एरिया में फॉर्म्ड हो तो उसे अर्बन बैंक कहा जाता है। आइए इसके मेन ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। यह मनी लेंडर के द्वारा किए जाने वाले शोषण से मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है। यह इजी लोन विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। यह स्मॉल फार्मर को कंसिस्ट करता है। इन्हें एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी आर, यह स्मॉल फार्मर की हेल्प करता है जिससे कि वे लार्ज स्केल पर फार्मिंग कर सकें। यह इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। यह सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी का काम अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना होता है। ये लोग एक बड़ी सी प्लॉट को खरीदते हैं और उस पर फ्लैट को कंस्ट्रक्ट करते हैं और इन्हें मेंबर्स को सेल करते हैं। इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वह है रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, हाउसेज एट लोअर प्राइस एंड प्रोवाइड सिविक एमेनिटीज लाइक रोड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट etc। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के आज के इस टॉपिक में बस यहीं तक। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।